अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे एक समय के बाद आपकी बात को मानना बंद कर देते हैं, आपकी बात को सुनना बंद कर देते हैं, वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप बोलते हैं और वो सुन के कई बार बिना सुने भी चले जाते हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि आपने बच्चों की प्राइवेसी हर्ट करी है, आपने बच्चों का सेल्फ रिस्पेक्ट जो उनके अंदर होती है वो डिसरिस्पेक्ट की है आपने उसको, और आपने उनकी रिस्पेक्ट को पब्लिकली हिंडर किया है, हर्ट किया है, और इसी वजह बच्चा आपसे नाराज़ है। और वो एक ऐसे इमोशनल सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां पे अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन कारण होता है हमारे बच्चों का हमसे डी अटैचमेंट की ओर बढ़ना। तो अगर आपके बच्चे आपसे डी अटैच हो रहे हैं, वो आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि आप उनसे क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली, और आप उनमें उनको कैसा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये गलती कहीं आप देखें, ऑब्जर्व करें तो थोड़ी बहुत या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है आपकी। आप बच्चे छोटे होते हैं या फिर वो मिडिल एज में पहुंच सकते हैं, तो आपने करना क्या है, आपने सबसे ध्यान रखना है कि आप पब्लिकली बच्चों को हैरेस ना करें। 4 जनों के सामने बच्चे की इज्जत का ख्याल रखें, बच्चे की रेस्पेक्ट को मेंटेन करके चले और उसको हैरेस ना करें। उसने उस वक्त अगर कोई गलती भी कर दी है तो कोई बात नहीं, आप उसे धीरे धीरे मैनेज करिए। बेशक लोग आपको कितना भी बोले कि तुम तो बच्चे को टोकते ही नहीं हो, तुम तो बच्चे को बोलते ही नहीं हो, तुम तो बच्चे को ये नहीं करते वो नहीं करते, प्लीज 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 शट योर ईयर्स फॉर ऑल दोस टॉक्स। बच्चे दूसरों की मोहताज नहीं है, दूसरों से बच्चे नहीं आए हैं, बच्चे आपके हैं, आपको उन्हें मैनेज करना है। दूसरे कुछ भी बोले तो वो उनकी विश है, आपकी क्या विश है? आपने बच्चे की रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अपने बच्चे की बुराइयों को जा के दूसरों के आगे ना गाएं। ये घर में ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे करती है, वैसे करती है, क्या कर लेगा आपके बच्चों का? वो आपके बच्चों का कुछ नहीं कर सकता। जो करना है आपने करना है और आपके बच्चे ने करना है। जितना आप उसकी बुराइयां बाहर करेंगे और उसको पता चलता है इस चीज़ का, तो वो उतना ही एरोगेंट होना स्टार्ट हो जाता है कि जाओ कर लो, जिसको कहना कह लो। सुबह सोकर उठता है या बच्चे के बेड टाइम होता है या फिर बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, ये कुछ पीक आवर्स होते हैं जिसमें बच्चा बहुत इमोशनली या तो स्ट्रेस्ड है या थका हुआ है, फिजिकली थका हुआ है, मेंटली थका हुआ है, ही नीड्स इमोशनल केयर। उस समय आप बच्चे को हग करिए, बच्चे से प्यार से बात करिए, उसे गुड नाइट किस दीजिए, गुड नाइट हग दीजिए, उसको सोने के लिए प्रमोट करिए। उसको अगर आप बाई चांस पढ़ने के लिए बिठा रहे हैं तो उधर भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो कहीं भी इमोशनली हर्ट ना हो, फिजिकली हर्ट ना हो। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बच्चा डेफिनेटली आपसे अटैच होगा और आपकी बातों को समझेगा। और वो आप जो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं ना, अब वो मेरी सुनता ही नहीं है, अब मुझे हाथ जोड़ने पड़ते हैं उससे अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब वक्त था आपने उसे गलत तरीके से उसके आगे अपने आप को प्रेजेंट किया है, तो अब वो आपको नहीं समझ पा रहा। सबसे चीज़ अच्छी ये वाली बात है कि आप बच्चों को वक्त दें। चाहे छुट्टी वाले दिन अपने आप थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलें या फिर उनके साथ किसी भी तरीके की कोई भी हॉबी एक्टिविटी जो कि डेली लाइफ से भी ना जुड़ी हो, आप उसको ज़रूर करें। उनके आर्ट एंड क्राफ्ट में कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर दें, उनकी पढ़ाई में उनको होमवर्क कराने में हेल्प कर दें, क्योंकि अगर आप पढ़ाने बैठेंगे तो आप डांटेंगे ज़रूर, तो इसलिए होमवर्क कराने में हेल्प कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व जब तक आप नहीं होंगे एक बहुत ही पॉजिटिव वे में, तब तक आपका बच्चों से अटैचमेंट नहीं बढ़ेगा। बच्चों में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, उन्हें चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका सोल्यूशन मारपीट या फिर हर वक्त डांटना डपेटना नहीं है। हाँ, हमें उन्हें रोकना है एक एज के बाद, लेकिन उसमें आपने एक बाउंड्री लाइन सेट करनी है कि बाहर लोगों के सामने, इवन आपके घर में कोई रेगुलरली थर्ड पर्सन आ रहा है तो आप पेरेंट्स और बच्चे को छोड़ के बाकी सब थर्ड पर्सन है, तो किसी की बात पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, मैंडेटरी टॉक हो सकती है बच्चे के बारे में, तो आप उस चीज़ के बारे में बच्चे से अकेले में बात करें। उनके सामने या किसी के भी सामने बच्चे को क्रिटिसाइज करना या उसे हैरेस करना वो बहुत ही गलत बात है। बच्चे तभी आपसे डी अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं कि बच्चे ये सोचते हैं कि पेरेंट्स हमारी नहीं सुन रहे तो वो थर्ड पर्सन की सुन रहे हैं। तो सुनिए, कोई बात नहीं, हो सकता है उन्होंने आपके बच्चे की भलाई की बात की हो, लेकिन उनके सामने आपने बच्चे से डिस्कशन नहीं करना है। तरीके से अगर आप और भी बच्चे के साथ इन्वॉल्व होते हैं किसी अच्छे वे में, डेफिनेटली आपके बच्चे में जो आपसे डी अटैचमेंट की क्वालिटी आ जाती है वो अवॉइड हो सकती है।